Hello everyone, question says that a gas which is contained in a closed container, volume of 20 liter at 300 Kelvin, if temperature is increased by 50%, then calculate percentage change in volume assuming pressure constant। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है जिसमें जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है हमको, इनिशियली वॉल्यूम यानी V1 की वैल्यू दे रखा है हमें 20 लीटर और बोला गया इसका जो टेम्परेचर यानी T1 वो कितना है 300 केल्विन। इनका बोलने का मतलब ये है अगर ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे 50% से, तो 50% से इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में आपका 300 था और 300 का इंक्रीज कर दिया 50% से यानी 50/100। क्लियर है, 100 से जाएगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो T2 हमारे पास फाइनली कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू 300 प्लस का 150, 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 150। तो यहां से जो T2 की वैल्यू है हमारे पास T2, तो T2 कितना हो जाएगा 450 केल्विन। अब बोला गया जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो हमें यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम भी हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ से ये देख लें कि हमें वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है तो वहां से परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो पहले हमें V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी उससे, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, V2 माइनस का V1 अपॉन V1। अब V1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल जो वॉल्यूम दिया है उसी से हमें चेंज देखना है, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां से हम सबसे पहले V2 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें ये पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है गैस के लिए क्या, PV इक्वल टू nRT। क्लियर है, तो T टेम्परेचर है, N तो मोल्स होते हैं, मोल्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो इसे कांस्टेंट मानेंगे, R गैस कांस्टेंट है ना, और प्रेशर कांस्टेंट बोला गया है। तो यहां से हम बोल सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा K इक्वल टू T, T इसके नीचे लिया V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट। तो कुल मिला के यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। क्लियर है, अब यहां से V2 की वैल्यू निकालनी है तो V1 कितना दे रखा है 20 लीटर, T1 कितना दे रखा है 300, ये T2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में तो ये कितना है 450 इक्वल टू हो गया V2। तो यहां से देखो, यहां से एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, इधर से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 3 से इसे कट करोगे तो कितने टाइम जाएगा 15 टाइम, और 15 इंटू 30 यानी कुल मिला के V2 की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब बस हम निकाल लेंगे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर, ओके। अब यहां से परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या फॉर्मूला है, V2 माइनस का V1, तो V2 आया 30, V1 था 20 अपॉन V1 वो कितना है 20 इंटू 100। क्लियर, तो यहां से परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ऊपर बचा 10 अपॉन 20 इंटू 100। 20 से 100 को कट करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 50 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स, कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, है ना, ये कितने टाइम्स जाएगा भाई 5 टाइम्स। क्लियर, इरेजर ले लेते हैं यहां से, 50 नहीं आएगा, ये कितने जाएगा 5 टाइम्स आएगा। और तो यहां से परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50 इंटू 5, दैट इज परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50%। वैसे भी अगर हम देखें यहां से, तो यहां से हमने क्या देखा था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो जितना चेंज टेम्परेचर में आएगा उतना ही किसमें आएगा वॉल्यूम में। तो यहां से भी हम इस आंसर को दे सकते थे, है ना। तो टेम्परेचर में 50% बोला गया था, वॉल्यूम में भी 50% ही आता, ये हमारा क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा 50%। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।